मुर्दाबाद मुर्दाबाद देशद्रोही मुर्दाबाद मुर्दाबाद देशद्रोही इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर छात्रों का, हमारे भी कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। हम NSY का अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के। क्या मांगों को लेकर के धरना चल रहा है? जी, आज हम जिस मांगों पे मुखर हुए हैं, लगातार देखा जा रहा है कि प्रॉक्टर साहब के कार्यकाल में तमाम बड़े आंदोलनों को रोका जा रहा है, तमाम बड़ी गतिविधियां घट रही हैं, चाकू चलाने से छुरा चलाने तक की। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो किसी चीज को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक रात को उस दिन 1:30 पे लाठीचार्ज किया गया था छात्रों पे, उसमें भी इनका यही कहना है कि हम स्पष्टीकरण अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं और उसमें कार्रवाई अगर की जाएगी तो छात्रों के ऊपर ही की जाएगी, पुलिस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कैंपस में टहलाने की जिम्मेदारी पुलिस की क्या ऊपर है और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पे हाथ ऊपर? तो हम पूछना चाहते हैं कि जिम्मेदारी और ये कार्यकाल में किसकी जिम्मेदारी है कि पुलिस को घुमाता है, कार्रवाई करने के समय वो अपना कलम नहीं चलाता है और आम छात्रों को जिस तरीके से हॉस्टल में प्रतिबंधित किया जा रहा है, 8 बजे लड़कियों को, 10 बजे लड़कों को। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस प्रॉक्टर से कि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर नहीं पा रहे, आप पुलिस बलबूते पर रात को लाठी चला रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो आम छात्र है वो हॉस्टल में भी मार खाए, हॉस्टल के बाहर भी मार खाए, कैंपस में भी मार खाए, IT पे भी मार खाए। तो हम पूछना चाह रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे? इन बातों को लेकर के आपने किसी को अपनी जो है ज्ञापन सौंपा है? हमारा ज्ञापन सौंपने का संदर्भ और तात्पर्य एक है, इनका इस्तीफा। अगर ये स्वीकार करते तो अपना इस्तीफा दे, अन्यथा आंदोलन और बड़ा और उग्र होगा। आपने किसी को दिया भी तक ज्ञापन सौंपा? हमने अपनी बात तमाम प्रोक्टोरियल बोर्ड और जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उन तक पहुंचाई गई है, रखी गई है। अब ये लोग लिखित में दे नहीं रहे हैं, तो जब तक लिखित में नहीं मिलेगा आंदोलन चलेगा। आज 2 रास्ता, या तो हम गिरफ्तार हो जाएं या ये अपना इस्तीफा दे दें, इसके अलावा कोई नहीं। हमारे बीच और भी स्टूडेंट हैं, यहाँ के छात्र हैं, लोग उनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है और मैं आयशा संगठन से हूँ और यहाँ का छात्र हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से जब से ये प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश द्विवेदी इनको प्रॉक्टर बनाया गया है, विश्वविद्यालय का माहौल जिसमें छात्र लगातार वायलेंस, तमाम तरह की दिक्कतें फेस कर रहा है। एक प्रॉक्टर का काम होता है कि वो कैंपस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लेकिन इन्हीं के अंदर हम देख रहे हैं कि बाहर से छात्र आके मारपीट करके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन किस रूप में लिया जा रहा है? एक्शन इस रूप में लिया जा रहा है कि यहाँ पे 100 पुलिस बल को उतार दिया जा रहा है। केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, हॉस्टल्स के अंदर 150 पुलिस वालों को रुकने का परमिशन इसी प्रॉक्टर ने दिया है। ये यही प्रॉक्टर है जिन्होंने रविकांत टंडन के ऊपर जब इस विश्वविद्यालय में हमला हुआ और बाहरी तत्वों ने हमला किया, जिन लोगों का नाम प्रोफेसर साहब ने लिख के दिया उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इन तमाम मुद्दों के साथ अभी पिछले दिनों हॉस्टल के छात्रों को पीटा गया, इस पे भी राकेश द्विवेदी जी कुछ नहीं कह रहे। उन छात्रों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, वो नहीं खड़े हो रहे। और तमाम मुद्दों पे ये सिद्ध हो रहा है कि प्रॉक्टर इनकेपेबल है और हम आज प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग करने आए हैं। तो ज्ञापन किसी को सौंपा आप लोगों ने जाके? ज्ञापन सर, प्रॉक्टर के इस्तीफे की ज्ञापन प्रॉक्टर को नहीं सौंपा जाता है। प्रॉक्टर के इस्तीफे की ज्ञापन या तो VC को सौंपा जाता है या रजिस्ट्रार को, लेकिन VC साहब भी उतरने को तैयार नहीं है और वहाँ से रजिस्ट्रार भी उतरने को तैयार नहीं है। हमने अपनी तरफ से ये भी बात कही कि आप लिखित रूप में एटलीस्ट दे दीजिए कि कैंपस से आप पुलिस हटा दोगे, आप इस बात को भी लिख के दे दो कि हॉस्टल टाइमिंग्स नहीं रहेगी, आप अपनी सुरक्षा, आप हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करो। वो लिखित रूप में भी कोई भी चीज़ देने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए ये आंदोलन चलता रहेगा। अगर हमको लिखित रूप में भी ये बात दे दी जाती है प्रॉक्टर के तरफ से तो हम अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन वो किसी भी बात पे रेडी नहीं है। और वर्बली हम कोई भी चीज़ सर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 5 महीने से केवल वर्बली बात हो रही है और कुछ बात नहीं हो रही है। जी सर। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ के छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का, उनसे ही बात कर लेते। क्या नाम? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है, मैं NSY का नगर अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार कैंपस में लगातार पुलिसिया दमन बढ़ता जा रहा है, कैंपस में पुलिस लगाई जाती है, वो 30 से 40 पुलिस वाले
हफ्ते में महीने में लाइब्रेरी में घुसते रहते हैं, मार्च करते हैं विद गन, आंसू गैस के गोले। लाइब्रेरी में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और आईडी कार्ड चेक करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, कि आप पास नॉर्मल गार्ड नहीं है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आए, उन्हें डरा दिया गया है बिल्कुल। हॉस्टल्स में मार्च होता है, छात्र मारे जाते हैं हॉस्टल में। अभी जो मेन हमारा मुद्दा है, अभी कुछ दिन पहले हॉस्टल के कुछ छात्र रात में बाहर चाय पीने गए थे, उन छात्रों को बर्बरता पूर्वक मारा गया। इस प्रकार मारा गया जैसे वो अपराधी हों। पुलिस ने हम लोग को अगले दिन बुलाया, कहा कि इस मामले को आप कंट्रोल करिए, इस पर आप धरना प्रदर्शन मत करिए, गलती छात्रों की है। हमने कहा जब तक हम छात्रों से बात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। छात्रों की जो हमने बात सुनी, पुलिस ने जो हमसे कहा, पुलिस ने हमसे कहा कि वो चाय पिए, जबरदस्ती चाय वाले से दुकान खुलवाई, उसको मारा, इसलिए पुलिस ने उन पे कार्रवाई की। आप उसी को बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, तो कार्रवाई आप या तो जेल में डालिए या कोई और कानूनी कार्रवाई करिए। मारने का अधिकार आपको किसने दिया? छात्रों के पास QR कोड स्कैन है, उन लोगों ने 275 रुपये पेमेंट किया है। बाद में हमने कुछ लोग गए चाय वाले के पास, चाय वाले को पुलिस लगातार दबाने पे तुली हुई है कि तुम अपनी दुकान बंद करो, चले जाओ। प्रॉक्टर साहब का इसमें इसलिए मामला आ चुका है, प्रॉक्टर साहब विश्वविद्यालय के हैं, अपने आप को हम लोग का पेरेंट बताते हैं। उन्हीं छात्रों पे जिन पे हमला हुआ, उनको पुलिस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उन छात्रों को बोल दिया गया 1 हफ्ते तक कैंपस में मत देखिए। आज जो छात्र मार खाए हैं, करीब 27 छात्र थे, उनमें से 12-13 बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। जो भाग पाए भागे, उनके घुटने छिले हैं, किसी के कुछ हुए हैं गिरते वक्त। लेकिन जो छात्र कैंपस में हैं, जो मार खाए हैं, उनको मतलब हॉस्टल में कैंपस में आने से मना किया गया है। अब उन छात्रों को कहा गया हॉस्टल खाली कर दो, घर चले जाओ। उनमें से आपको एक भी छात्र अब हॉस्टल में नहीं दिखेगा, खाली कर दिया है। तो इस हिसाब का आप खौफनाक मंजर बनाना चाह रहे हो इस विश्वविद्यालय में, इस डेमोक्रेसी स्टेट में। इन सब बातों को लेकर आपने क्या VC से ज्ञापन सौंपा, शिकायत करी? जी, हम VC के पास गए थे, तुरंत प्रॉक्टर साहब आए, कहे धारा 144 लागू है, तुरंत इनको उठाइए लेके जाइए। इस्तीफा उन्होंने, जो हम लोग ज्ञापन लेके गए थे, उन्होंने खुद ले लिया। आज हम लोग उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलें कि आपके कार्यकाल में इतनी सारी चीजें हुई, आपने कितनों का संज्ञान लिया। अब वो अभी जो हमारी बात चली है, वो कह रहे हैं आप हमें ही अपना ज्ञापन दीजिए, हमें प्रॉक्टरी का इस्तीफा चाहिए, हम उन्हीं को ज्ञापन दे, हम VC को देंगे। इस बात पर हमारी मांग अभी भी अड़िग है। तो हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। इन्होंने अपनी बात को लेकर के, जो प्रोक्टर हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनको लेकर के आक्रोश जताया है। और उनकी जो 5-6 महीने से लगातार अपनी बात को रख रहे, तो सुनवाई ना होने का आज धरने बैठा। अगर इनकी बात को या प्रोक्टर को नहीं हटाया गया, VC ने इनकी बात को नहीं मांगा, तो इनका धरना ऐसे ही यहाँ पे जारी रहेगा। उसमें कुछ मांगे इन लोग का था कि कुछ दिन पूर्व जो है हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रात में 1:30 बजे बाहर कुछ गए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ उनका पुलिस वालों से कुछ सामना हो गया। फिर शायद इस प्रकार का था कि कुछ पुलिस वालों ने उनका कुछ मतलब पिटाई का इस प्रकार का विषय आया, जिसको लेके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो ये था कि कार्रवाई के पुलिस वालों के ऊपर क्या हुई इसके संबंध में। तो पुलिस वालों से हम लोगों ने इंटीमेट किया था और इसी बातचीत हुई, तो पुलिस वालों ने कहा जो भी उचित कार्रवाई होगी, जांच चल रही है उनके, जो दोषी वो कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार का उद्देश्य बातचीत, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपना इन्होंने कहा सर कुछ टाइमिंग को लेके छात्र भी नाराज हैं। नहीं, टाइमिंग का जो छात्र है वो बस जो शायद जो सूचना परसों गई है, अभी आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो जो हॉस्टल का मैनुअल रूल्स लिखा हुआ है, जो पहले से ऑलरेडी वेबसाइट पे वहाँ पर 8 और 10 ही है। उसको बस कुछ नया कुछ में कुछ भी नहीं है, और उसको कहा गया है चूँकि ये घटना हुई थी इस प्रकार का था, तो ये हुआ कि रात में थोड़ा सा बच्चों का मूवमेंट कम रहेगा, तो थोड़ा किसी प्रकार की कोई अनावश्यक घटना ना हो, ये विषय था। और कुछ नहीं। छात्रों का कहना है कि जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं, इसलिए जो है टाइमिंग बता दी गई। नहीं, अब सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में तो भाई सर पुलिस वाले नहीं रहे, वो कहते हैं पुलिस वाले भी ना रहें, सुरक्षा व्यवस्था भी चाहिए। तो कुछ भाई पुलिस वाले भी समाज के एक अंग हैं, तो अगर हमको उनकी जरूरत पड़ती तो वो लोग अपना आते हैं। जैसे मान लिया रात में 1:30 बजे की घटना हुई और लोग वहाँ गए, तो फिर उनकी भी भूमिका है इस प्रकार की। और बाकी हम लोग उनके साथ में अपना है, कोई बात है तो अपना वो वार्ता कर सकते हैं, वो वार्ता होती भी रहती है। मुझे लगता है कि कुछ होता है इसमें इस प्रकार के लोग जिन्होंने इनको किया ना, बाकी छात्र लोग वार्ता करते रहते हैं, कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। ये उनकी मांग जो उन्होंने रखी है, हम लोगों ने ज्ञापन रजिस्ट्रार जी ने ले लिया है अपना। कैमरा मैन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4 मिनट तक मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।